वन में टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी के साथ रहती थी। बहुत समय पहले उसके पति की मौत हो चुकी थी। टूनी चिड़िया जंगल से बांस काट कर लाती और फिर उसके पंखे बनाती थी। फिर उन पंखों को वो बाजार में बेचा करती थी। टुनटुनी सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। एक दिन वो खुशी खुशी स्कूल से घर आती है। माँ, कहाँ हो माँ? ये देखो, आज स्कूल में मुझे ट्रॉफी मिली है। उसकी आवाज सुनकर टूनी चिड़िया वहाँ आती है। अरे वाह, ये ट्रॉफी तो बहुत सुंदर है। हाँ माँ, ये बहुत सुंदर है। तुम जानती हो, मैंने अपने स्कूल में टॉप किया है। आज तेरे पिताजी जिंदा होते तो बहुत खुश होते। अब मुझे दे ये ट्रॉफी और तू जाकर मुँह हाथ धो ले। मैं इस ट्रॉफी को संभाल कर रख देती हूँ। टुनटुनी मुँह हाथ धोने चली जाती है। थोड़ी देर में वो वापस आती है और भोजन करके अपनी दोस्तों के साथ खेलने चली जाती है। अगले दिन जब टूनी चिड़िया पंखा बेचने जा रही थी, तब टुनटुनी उससे कहती है, माँ, अब मुझे आगे की पढ़ाई के लिए पास वाले जंगल के हाई स्कूल में दाखिला लेना होगा। तुम मेरे साथ चलकर मेरा दाखिला वहाँ करवा दो। लेकिन बिटिया, वो जंगल तो यहाँ से काफी दूर है। तुम वहाँ अकेली कैसे जाएगी? तुम चिंता मत करो माँ, मेरी सहेली रानो तोती और बुलबुल भी उसी स्कूल में अपना दाखिला करवा रही है। मैं उनके साथ चली जाऊंगी। चलो, ये तो अच्छी बात है। आज मैं पंखे बेचने जा रही हूँ। कल तुम्हारा दाखिला हाई स्कूल में करा दूंगी। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया पंखे बेचने के लिए चली जाती है। पंखे ले लो, पंखे, बांस के बने पंखे। अरे ओ पंखे वाली, एक पंखा कितने की दे रही हो? 5 रुपए की एक पंखा दे रही हूँ दीदी। ये लो, ये पंखे बहुत ही मजबूत और टिकाऊ हैं। आराम से पूरी गर्मी निकल जाएगी। लेकिन तुम इसके दाम बहुत ज्यादा ले रही हो। मैं तो 2 रुपए दूंगी। अगर देना है तो दो, वरना मैं यहाँ से जा रही हूँ। ये लो दीदी, बोनी का समय है, ग्राहक को लौटने नहीं दूंगी। तुम 2 रुपए ही दे दो। इस तरह पंखे बेचकर शाम को टूनी चिड़िया अपने घर लौटती है। अगले दिन टूनी चिड़िया टुनटुनी का दाखिला पास वाले जंगल के हाई स्कूल में करवा देती है। टुनटुनी खुशी खुशी आगे की पढ़ाई करने के लिए हाई स्कूल में जाने लगती है। धीरे धीरे गर्मी का मौसम बीत जाता है और बारिश शुरू हो जाती है। माँ, अब मैं स्कूल कैसे जाऊंगी? मेरे पास तो छतरी भी नहीं है। अगर मैं स्कूल नहीं गई तो मैं क्लास में सबसे पीछे हो जाऊंगी। तुम ऐसा करो माँ, मेरे लिए एक छतरी खरीद कर बाजार से ला दो। फिर मैं भी छतरी लेकर स्कूल जाऊंगी। लेकिन टुनटुनी बेटा, छतरी तो बहुत महंगी मिलेगी। तुझे तो पता है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं तुझे छतरी खरीद कर दे सकूं। टूनी चिड़िया चिंता में पड़ जाती है। तभी उसकी नजर घर में रखे हुए बांस पर जाती है। तब उसे ख्याल आता है, क्यों न वो टुनटुनी के लिए इस बांस से लकड़ी की छतरी बना दे। ऐसा सोचकर टूनी चिड़िया रात भर जागकर टुनटुनी के लिए लकड़ी की छतरी बनाती है। फिर वो उस छतरी को ले जाकर टुनटुनी के पास रख देती है। जब टुनटुनी की आँख खुलती है तो वो अपने पास लकड़ी की छतरी देखकर खुश हो जाती है। बेटा, ये छतरी मैंने तेरे लिए बनाई है। अब से तू इसे लेकर स्कूल जाना। अब टूनी चिड़िया लकड़ी के पंखे के साथ साथ लकड़ी की छतरी भी बेचना शुरू कर देती है। छतरी आ गई, छतरी, लकड़ी की छतरी, 1 रुपए में सस्ती और टिकाऊ छतरी। 1 रुपए की लकड़ी की छतरी के बारे में सुनकर कई पक्षी उसकी दुकान पर छतरी खरीदने आते हैं। मुझे एक छतरी दे दो बहन। और मुझे 2 छतरियाँ चाहिए। ठीक है, मैं अभी सबको 1-1 रुपए वाली छतरी देती हूँ। अब टूनी चिड़िया रात भर जागकर ढेरों लकड़ी की छतरी बनाती और अगले दिन बाजार में बेच देती। इस तरह टूनी चिड़िया 1 रुपए वाली लकड़ी की छतरी बनाकर बेचने लगी और ढेर सारी टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले के बाहर बैठी थी। उसके सामने पक्षियों के बच्चे खेल रहे थे। उन बच्चों को खेलते देखकर टुनटुनी चिड़िया अपने पति भोलू कबूतर से कहती है, देखो जी, ये बच्चे कितने प्यारे लग रहे हैं। यदि आज हम लोगों का भी कोई बच्चा होता तो वो भी इनके साथ खेल रहा होता। लगता है अनजाने में हम लोगों से कोई बहुत बड़ी भूल हो गई है, जिसके चलते भगवान हमें ये सजा दे रहा है। तब भोलू कबूतर टुनटुनी चिड़िया को दिलासा देता है, टुनटुनी, मन छोटा मत करो, भगवान पर भरोसा रखो। एक न एक दिन हमारे घर में भी बच्चे की किलकारी गूंजेगी। मेरा दिल कहता है कि तुम जरूर माँ बनोगी। क्या बताऊं जी, जब भी मैं इन बच्चों को देखती हूँ, मेरा मन इन्हें प्यार करने को करता है। लेकिन डर लगता है, अगर मैं इन बच्चों को प्यार करने गई तो कहीं इनके माँ बाप इनका यहाँ खेलना बंद न कर दें। इतने
इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया अपनी आंखों में आंसू लिए घोंसले के अंदर चली जाती है। समय तेजी से गुजर रहा था। एक दिन टुनटुनी चिड़िया नदी पर पानी लेने के लिए जाती है। वहाँ उसे एक पेड़ की डाल पर नन्ही चिड़िया रोती हुई दिखाई पड़ती है। टुनटुनी तुरंत उस नन्ही चिड़िया के पास जाती है। तुम कौन हो बेटी, और यहाँ अकेली बैठी क्यों रो रही हो? तुम्हारी माँ कहाँ है? चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुँचा देती हूँ। तुम मुझे अपने घर का पता बताओ। वो नन्ही चिड़िया रोते रोते टुनटुनी को बताती है। आंटी जी, मेरा कोई घर नहीं है। मेरी माँ मुझे यहाँ अकेली छोड़कर पता नहीं कहाँ चली गई। मैं अब बिल्कुल अनाथ हो गई हूँ। अरे नहीं नहीं गुड़िया, तू अनाथ नहीं है। मैं तेरी माँ हूँ। आज से तू मुझे माँ कहना। मेरी कोई संतान नहीं है। तू चल मेरे घर, मैं तुझे बहुत प्यार दूंगी। क्या तू मेरे साथ चलेगी गुड़िया? हाँ आंटी, मैं आपके साथ चलूंगी। टुनटुनी उस नन्ही चिड़िया को लेकर अपने घर आती है और बड़े प्यार से उसे पालने लगती है। दोनों पति पत्नी प्यार से उस नन्ही चिड़िया का नाम टूनी रखते हैं। जब टूनी चिड़िया थोड़ी बड़ी होती है तब टुनटुनी चिड़िया उसका नाम एक अच्छे स्कूल में लिखवा देती है। टूनी मन लगाकर पढ़ने लगती है। इस तरह टुनटुनी चिड़िया के दिन अब हंसी खुशी से बीत रहे थे। अचानक एक दिन जब टूनी चिड़िया अपने घर के बाहर खेल रही थी, तभी टूनी की असली माँ वहाँ आती है और वो टूनी को लेकर भागने लगती है। टूनी डर के मारे चिल्लाने लगती है, माँ, माँ, बचाओ माँ, देखो ये मुझे लेकर भाग रही है। टूनी के चिल्लाने की आवाज सुनकर टुनटुनी चिड़िया घोंसले के बाहर आती है। वो देखती है एक अनजान चिड़िया टूनी को लेकर जा रही है। टुनटुनी चिड़िया उसका पीछा करती है। ए, तू कौन है और तू मेरी बेटी को लेकर कहाँ जा रही है? मैं कहती हूँ छोड़ दे मेरी बेटी को, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। तेरी बेटी? कौन सी तेरी बेटी? ये मेरी बेटी है। मैं इसकी असली माँ हूँ और इसे लेकर मैं यहाँ से जा रही हूँ। इतना कहकर वो टूनी चिड़िया को लेकर अपने घर चली जाती है। अपने घर ले जाकर वो टूनी को खेलने के लिए ढेर सारे खिलौने देती है और खाने के लिए अच्छे अच्छे पकवान देती है। लेकिन टूनी चिड़िया कुछ खर है। इधर टुनटुनी चिड़िया की हालत टूनी के बगैर बिगड़ जाती है। अचानक उसे टूनी की आवाज सुनाई देती है। माँ, कहाँ हो माँ? देखो मैं आ गई। टूनी की आवाज सुनकर टुनटुनी चिड़िया उसके पास जाती है और उसे अपने गले लगाकर प्यार करने लगती है। उन दोनों का प्यार देखकर टूनी की असली माँ कहती है, बहन तुम ही इसकी असली माँ हो। मैं अब कभी इसे तुमसे अलग नहीं करूँगी। इतना कहकर वो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। फिर टुनटुनी चिड़िया टूनी के साथ खुशी खुशी रहने लगती। चंदन वन में चमेली कौवी अपनी 5 बहुओं के साथ रहती थी। कुछ ही दिनों पहले उसके 5 बेटों की शादी हुई थी। चमेली कौवी के बेटे शहर में नौकरी करते थे। शादी के कुछ दिनों बाद चमेली का बड़ा बेटा चुन्नू कौवा उससे कहता है, माँ हम लोगों को आए काफी दिन हो गए। अब हम लोग शहर जाकर काम करना चाह रहे हैं। तुम घर का ख्याल रखना। फिर चुन्नू कौवा अपने भाइयों के साथ शहर चला जाता है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन चमेली कौवी को पता चलता है कि उसकी 5 बहुएं गर्भवती हैं। वो अपनी बड़ी बहू टुनटुनी चिड़िया से कहती है, देख टुनटुनी, तू मेरी बड़ी बहू है, इसीलिए मैं तुझे समझा रही हूँ। तुम लोग गर्भवती हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग आराम करोगी और मैं घर का काम करूँगी। काम तो तुम्ही 5 को करना होगा। पर माँ जी, आप तो जानती हैं, गर्भवती होने पर ज्यादा भारी काम नहीं करना होता। इससे बच्चे को खतरा हो सकता है। ऐसा करिए, आप 1-2 नौकरानी रख लीजिए। इससे घर का काम भी हो जाएगा और आपको परेशानी भी नहीं होगी। बड़ी बहू, तुम्हारी जुबान बहुत चलने लगी है। तुम लोगों के रहते मैं घर के कामों के लिए नौकरानी रखूं? कान खोलकर सुन लो, इस घर में कोई नौकरानी नहीं आएगी। ये लो झाड़ू और जाकर घर की सफाई करो। चमेली कौवी टुनटुनी के हाथ में झाड़ू पकड़ा देती है और वहाँ से चली जाती है। भूखी प्यासी टुनटुनी घर की सफाई करने लगती है। बाकी बहुएं घर के अलग अलग कामों में लगी थी। अचानक टुनटुनी के पेट में दर्द होने लगता है। वो अपनी देवरानी टूनी चिड़िया को बुलाकर कहती है, टूनी मेरी बहन, जा मेरे लिए कुछ खाने को लेकर आ। बिना खाए मेरे पेट में बहुत जोरों से दर्द हो रहा है। अभी काम भी पूरा नहीं हुआ है। माँ जी देखेंगे तो मुझे डांटेंगे। भाभी, आप माँ जी के इतना अत्याचार क्यों सह रही हैं? छोड़िए ये सफाई करना, पहले खा लीजिए। मैं अभी आपके लिए भोजन लेकर आती हूँ। टूनी चिड़िया उसके लिए खाना लेकर आती है। टुनटुनी जल्दी जल्दी खाने लगती है। तभी चमेली कौवी वहाँ आ जाती है और टुनटुनी को खाते देखकर चिल्लाने लगती है, क्यों
किसने इस मनहूस को मुझसे पूछे बगैर खाने को दिया है? जिसने इसे खाने को दिया है आज उसकी खैर नहीं। चमेली कौवी की ये बातें सुनकर टूनी चिड़िया डर जाती है और धीरे से कहती है, माँ जी, भाभी को मैंने खाना दिया है। भूख के मारे इनके पेट में बहुत जोरों से दर्द हो रहा था। करमचली, तुझे इस पर बहुत दया आ रही है। तेरा आज रात का खाना बंद। फिर चमेली कौवी अपनी बाकी बची हुई तीनों बहुओं से कहती है, इस घर में वही होगा जो मैं कहूँगी। आज के बाद से तुम लोगों की कोई मनमानी नहीं चलेगी। और हाँ, एक बात तुम लोग कान खोल कर सुन लो, मुझे सिर्फ पोता चाहिए। तुम लोगों में से किसी ने भी अगर बेटी को जन्म दिया तो मैं उसे उसी समय घर से बाहर निकाल दूंगी। चमेली कौवी की बात सुनकर उसकी मजली बहू सोचने लगती है, मैं कल ही अपने मायके चली जाऊंगी, नहीं तो माँ जी मुझे भी भूखे मार देंगी। अगले दिन मीठी तोती अपने मायके जाने लगती है, लेकिन चमेली कौवी उसे जाने नहीं देती। वो अपनी बहुओं को सताने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। एक एक करके पांचों बहुएं अंडा देती हैं और उसकी देखभाल करने लगती हैं। कुछ ही दिनों में अंडे से बच्चे बाहर आते हैं। चारों बहुओं के अंडे से बेटे बाहर आते हैं, लेकिन टुनटुनी चिड़िया के अंडे से एक प्यारी सी चिड़िया बाहर आती है। चमेली कौवी जब टुनटुनी की बेटी को देखती है तो वो बहुत गुस्सा होती है। अरे कलमुही, मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि मुझे केवल पोता चाहिए। तू रुक, मैं अभी तेरी बेटी को यहीं मार कर दफना देती हूँ। चमेली कौवी जैसे ही उस नन्ही चिड़िया को मारने के लिए जाती है, टुनटुनी रोने लगती है। माँ जी, छोड़ दीजिए मेरी इस नन्ही सी जान को। क्यों इसके जान के पीछे पड़ी है? जरा इस मासूम के चेहरे को तो देखिए, कितनी प्यारी लग रही है। इसे मत मारिए माँ जी, मैं इसके जान की भीख मांग रही हूँ। टुनटुनी चिड़िया को इस तरह रोते देखकर चमेली कौवी को उस पर दया आ जाता है। फिर चमेली कौवी उस नन्ही चिड़िया से प्यार करने लगती है। ये देखकर टुनटुनी खुश हो जाती है। टुन कबूतर के साथ रहती थी। शादी के कई महीनों बाद टूनी चिड़िया माँ बनती है। उसकी एक प्यारी सी बेटी होती है और वो उसका नाम टुनटुनी रखती है। टूनी अपनी बेटी का बहुत ख्याल रखती थी। टुनटुनी के कुछ मांगने से पहले ही टूनी चिड़िया उसकी सारी डिमांड पूरी कर देती थी। टूनी के ज्यादा प्यार दुलार से टुनटुनी चिड़िया बिगड़ गई थी। वो दिन भर खाती और सोती रहती थी। एक दिन वो अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे कुछ खाने को दो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। अरे टुनटुनी, मैंने तो तुझे अभी भी खाने को दिया था, इससे तुझे भूख लग गई? तू थोड़ी देर रुक, मैं अभी तेरे लिए रसगुल्ले लेकर आती हूँ। क्या कहा माँ? रसगुल्ले? जल्दी लेकर आओ। बहुत दिन हो गए रसगुल्ले खाए, आज तो मजा आ जाएगा। टूनी चिड़िया रसगुल्ले लेने जाती है। वो रसगुल्ले से भरा कटोरा लाकर टुनटुनी के सामने रख देती है। रसगुल्ले को देखते ही टुनटुनी चिड़िया उस पर टूट पड़ती है। देखते ही देखते टुनटुनी सारे रसगुल्ले खत्म कर देती है। माँ, थोड़े और रसगुल्ले हैं क्या? मेरा पेट अभी नहीं भरा है। तभी पास बैठा टुनटुन कबूतर कहता है, बस हो गया टुनटुनी, तूने बहुत रसगुल्ले खा लिए, अब तुझे और नहीं मिलेगा। हाँ टुनटुनी, जरा अपनी सेहत को तो देख, खा खा कर तू कितनी मोटी हो गई है। तू जैसी पेटू चिड़िया से कौन शादी करेगा? माँ, जब मेरी शादी होगी तब देखा जाएगा, अभी मुझे जी भर के खाने दो। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन मीठी तोती टुनटुनी चिड़िया के घर आती है। अरे ओ टुनटुनी, कहाँ है? थोड़ी चीनी तो देना, चाय बनानी है पर चीनी खत्म हो गई है, सोचा तुझसे मांग लूं। अभी देती हूँ मीठी बहन। कहकर टूनी चिड़िया चीनी लाने चली जाती है। उस समय टुनटुनी चिड़िया खा रही थी। उसके सामने बहुत सारा भोजन रखा हुआ था। टुनटुनी को इतना सारा खाना खाते हुए देखकर मीठी तोती दंग रह जाती है। मीठी तोती टूनी से कहती है, टूनी, तेरी बेटी बहुत बड़ी पेटू है, कौन इतना सारा खाना खाता है? अगर इसी तरह तू इसे खाना खिलाती रही तो एक दिन ये इतनी मोटी हो जाएगी कि कोई इसे शादी नहीं करेगा। क्या बताऊं मीठी बहन, मैं भी इसके खाने को लेकर परेशान हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कैसे इसे इतना खाने से रोकूं? मेरी बात मानो तो कुछ दिनों के लिए इसका खाना बंद कर दो, फिर सब ठीक हो जाएगा। इतना कहकर मीठी तोती चीनी लेकर वहाँ से चली जाती है। मीठी तोती के जाने के बाद टूनी चिड़िया टुनटुनी से कहती है, देख टुनटुनी, अब से तुझे खाने को बस एक ही टाइम मिलेगा। एक टाइम खाने की वजह से टुनटुनी का पेट नहीं भरता था। वो चोरी चोरी खाना खाने लगी। इस तरह समय गुजरता रहता है और टुनटुनी बड़ी हो जाती है। उसके पेटू होने की खबर पूरे जंगल में फैल चुकी थी। कोई उसे अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहता था।
बहुत मुश्किल से चुन्नू कबूतर की माँ नैना कबूतरी टुनटुनी को अपनी बहू बनाने के लिए तैयार हो जाती है। धूमधाम से टुनटुनी की शादी चुन्नू कबूतर से हो जाती है। विदा होकर टुनटुनी अपने ससुराल आ जाती है। अगली सुबह नैना कबूतरी टुनटुनी से कहती है, बहू, आज तेरी पहली रसोई है। मैंने अपनी सहेलियों को बुलाया है, तू उनके लिए कुछ पकवान बना ले। मैं अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ। इतना कहकर नैना कबूतरी अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। बहुत मेहनत करके टुनटुनी चिड़िया कई पकवान बनाती है। सारा पकवान बन जाने के बाद वो सोचती है, माँ जी यहाँ पर नहीं है, मैं थोड़ा थोड़ा करके सारे पकवान को चख लेती हूँ। टुनटुनी चिड़िया सारे पकवान को चखने लगती है, फिर धीरे धीरे सारे पकवान को खा जाती है। तभी नैना कबूतरी किचन में आती है और सारे बर्तन खाली देखकर टुनटुनी चिड़िया पर गुस्सा करने लगती है। टुनटुनी, तेरी शादी के पहले मैंने सुना था कि तू पेटू है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तू इतनी बड़ी पेटू है। सारे पकवान बनाकर तू खुद ही खा गई। बता, अब मैं अपने मेहमान को क्या खिलाऊंगी? माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। ठीक है बहू, अब से तू अपने खाने पर कंट्रोल करना, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने खाने पर कंट्रोल करने लगती है। कुछ ही दिनों में सब कुछ ठीक हो जाता है। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगे। अपने बेघर की थी, इसीलिए वो उस पर बहुत ही जुल्म करती थी। उसका बेटा चिंटू कौवा भी अपनी माँ के बहकावे में आकर टुनटुनी पर अत्याचार करता था। एक दिन चिंटू शराब के नशे में धुत होकर घर आता है। उसकी हालत देखकर टुनटुनी कहती है, आप रोज रोज शराब पीकर घर क्यों आते हो जी? शराब सेहत के लिए हानिकारक होता है। मेरी बात मानिए, आप पीना छोड़ दीजिए। तू मुझे पीने से रोकेगी? तेरे बाप के पैसों का नहीं पीता, खुद कमाता हूँ और उसी का पीता हूँ। अब अपनी जुबान बंद कर और दूर हो जा मेरी नजरों से। इतना कहकर चिंटू कौवा फिर से पीने लगता है। टुनटुनी उसके हाथों से शराब की बोतल छीन लेती है। उसके ऐसा करते ही चिंटू कौवा गुस्से से पागल हो जाता है और पास पड़ी झाड़ू उठाकर टुनटुनी को पीटने लगता है। टुनटुनी दर्द से कराने लगती है, मुझे मत मारो, मैंने क्या गलत किया है? बेटे और बहू के झगड़ने की आवाज सुनकर टुनी चिड़िया वहाँ आती है। आते ही वो भी टुनटुनी को डांटने लगती है, क्यों रे करमजली, क्यों हर समय मेरे बेटे से लड़ती झगड़ती रहती है? इसके खाने पीने से तुझे क्या दिक्कत है? कंगाल घर से तो आई है, तुझे क्या पता पैसे वालों के घर कैसे रहन सहन होते हैं? आप ये कैसी बातें कर रही हैं माँ जी? अपने ही बेटे को मौत के मुंह में ढकेल रही हैं। मैं तो इनके भले के लिए कह रही हूँ। कलमुही, अब तू जुबानी चलाती रहेगी या मेरे बेटे को कुछ खाने को भी देगी? बेचारा दिन भर का थका हारा घर लौटा है, जा जाकर इसके लिए गर्मा गर्म भोजन तैयार कर। रोती हुई टुनटुनी खाना बनाने चली जाती है। कुछ दिन इसी तरह गुजर जाते हैं। एक दिन टुनटुनी एक अंडा देती है। अंडे को देखकर टुनटुनी बहुत खुश थी। हो सकता है चिंटू कौवा अब अपने बच्चे को देखकर सुधर जाए। लेकिन टुनटुनी की ये खुशी ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सकी। एक दिन टुनटुनी अंडे से बच्चे के बाहर आने का इंतजार कर रही थी। तभी एक नन्ही चिड़िया उस अंडे से बाहर आती है। उसे देखकर टुनी चिड़िया चिल्लाने लगती है, अरे करमजली कुलक्षणी, बेटी पैदा करके तूने मेरे कुल का सत्यानाश कर दिया। अब मैं अपने नाते रिश्तेदार को क्या मुंह दिखाऊंगी? आने दे मेरे बेटे को, वही फैसला करेगा अब तू इस घर में रहेगी या नहीं। रात होने पर चिंटू कौवा घर आता है। तब टूनी नमक मिर्च लगाकर उसे भड़काने लगती है, देख ले बेटा, अब तुझे ही फैसला करना है, ये कुलक्षणी इस घर में रहेगी या नहीं। मैं तो कहती हूँ इसे अभी इस घर से बाहर निकाल दो, मैं तेरी दूसरी शादी करवा दूंगी। अपनी माँ की बात सुनकर चिंटू कौवा चिल्लाने लगता है, तू अभी और इसी वक्त अपनी बेटी को लेकर यहाँ से दफा हो जा, अब तेरी यहाँ कोई जगह नहीं। अपने पति के मुंह से ऐसी बातें सुनकर टुनटुनी चिड़िया जोर जोर से रोने लगती है। माँ जी, अपने बेटे को आप समझाती क्यों नहीं है? इतनी रात को मैं इस नन्ही सी जान को लेकर कहाँ जाऊंगी? आखिर मेरी गलती क्या है जो आप दोनों मुझे घर से बाहर निकाल रहे हैं? जरा आप इस मासूम के चेहरे को तो देखिए, आपको भी इससे प्यार हो जाएगा। ये इतनी प्यारी है कि इससे दुश्मन भी प्यार करने लगे, फिर आप लोग तो इसके अपने हैं। अरे वाह बहू, तू भूल गई, ये घर मेरा है, चल भाग यहाँ से। मेरे बेटे ने जो फैसला किया है वो सही है, अब तू यहाँ नहीं रह सकती। दोनों माँ बेटे मिलकर टुनटुनी को घर से बाहर भगा देते हैं। रोते रोते टुनटुनी अपनी बेटी को लेकर वहाँ से जाने लगती है। ठीक है माँ जी,
मैं जा रही हूँ अपनी बेटी को लेकर, लेकिन आपको एक न एक दिन अपनी गलती का एहसास होगा। टुनटुनी अब तू जा यहाँ से, ज्यादा बकवास मत कर। मैं जल्द ही अपने बेटे की दूसरी शादी कर दूंगी, और खबरदार अपनी बेटी को लेकर कभी यहाँ मुंह दिखाने मत आना। टुनटुनी पास कहीं एक पेड़ पर अपना घोंसला बनाकर उसमें अपनी बेटी के साथ रहने लगती है। सुंदर वन में टुनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी के साथ रहती थी। उसका एक बेटा गुड्डू कौवा था। टुनी चिड़िया बहुत ही गरीब थी। बहुत मुश्किल से मेहनत मजदूरी करके वो जो पैसे कमाती थी उससे वो अपने घर का गुजारा चलाती थी। बारिश का मौसम शुरू होने वाला था। टुनी चिड़िया का पूरा परिवार चिंतित था। माँ, बारिश का मौसम शुरू होने वाला है और अपना घोंसला कई जगह से टूट गया है। हमें दूसरा घोंसला बनाना पड़ेगा। हाँ टुनटुनी, यही सोचकर तो मैं भी परेशान हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं दूसरा घोंसला बना सकूँ। तभी गुड्डू कौवा वहाँ आता है। माँ, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने जाऊँ? ठीक है, चला जा, लेकिन शाम होने से पहले घर लौट आना। गुड्डू कौवा खेलने के लिए चला जाता है। बोलो ना माँ, अगर बारिश अभी शुरू हो गई तो हम लोग कहाँ जाएंगे? टुनटुनी तू रुक, मैं अभी कुछ सोचती हूँ, तब तक तू मेरे लिए चाय बना कर ला। टुनटुनी चाय बनाने चली जाती है और थोड़ी देर बाद चाय बनाकर अपनी माँ को देती है। टुनी चिड़िया चाय पीने लगती है। टुनटुनी, मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं जहाँ काम करती हूँ वहाँ से कुछ रुपए कर्ज ले लूँ, फिर धीरे धीरे चुका दूंगी। माँ, पहले से ही तुम्हारे ऊपर बहुत कर्ज है, फिर से कर्ज लोगे तो क्या करूँ टुनटुनी, तू ही बता। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। टुनी चिड़िया अपने मालिक के पास कर्ज मांगने जाती है। मालिक, मुझे थोड़ा कर्ज चाहिए, मुझे अपना नया घोंसला बनाना है। बारिश शुरू हो गई है, मेरे पूरे घर में पानी टपक रहा है, रहना मुश्किल हो रहा है। टोनी, तुम्हें और कर्ज मांगते शर्म नहीं आ रही है? पहले ही तुम्हारे ऊपर मेरा बहुत कर्ज है, पहले उसे चुकाओ। टुनी चिड़िया चुपचाप वहाँ से चली जाती है। ऐसे में एक दिन जोरों से बारिश होने लगती है। टुनी चिड़िया का पूरा घर पानी से भर जाता है। माँ, जल्दी चलो यहाँ से, अगर घोंसला टूट गया तो हम सब दबकर मारे जाएंगे। ये सब देखकर टुनी चिड़िया रोने लगती है। क्या करूँ, कहाँ जाऊँ अपने बच्चों को लेकर, कुछ समझ में नहीं आता। वो चमेली कौवी के घर जाती है। चमेली बहन, मुझे और मेरे बच्चों को अपने घर में आसरा दे दो। क्यों, तुम्हारे घर को क्या हुआ जो इतनी बारिश में मेरे यहाँ मदद मांगने चली आई? मेरे घर में बारिश का पानी भर गया है चमेली बहन, बारिश रुकने तक मेरी मदद करो। देखो टुनी, तुम बुरा मानो या भला, ये तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकती। अगर मेरा घर टूट गया तो मैं कहाँ जाऊँगी अपने परिवार को लेकर? मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। अब तुम यहाँ से जाओ। फिर टुनी चिड़िया मीठी तोती के पास जाती है, लेकिन वो भी उसकी कोई मदद नहीं करती। उदास होकर टुनी घर लौट आती है। बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तभी गुड्डू कौवा कहता है, माँ, मैं जहाँ खेलने जाता हूँ वहाँ एक ट्रेन खड़ी है। बहुत दिनों से इस ट्रेन का कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा है। चलो हम सब वहीं चलकर रहेंगे। अरे पागल, ये बात तूने पहले क्यों नहीं बताई? गुड्डू कौवा टुनी चिड़िया और टुनटुनी को लेकर उस ट्रेन के पास जाता है। उस ट्रेन को देखकर टुनी चिड़िया राहत की सांस लेती है। ये ट्रेन तो बारिश से बचने के लिए बहुत अच्छी जगह है। फिर सभी मिलकर ट्रेन की सफाई करते हैं और टुनी चिड़िया उसमें घर बनाकर रहने लगती है। धीरे धीरे बारिश बढ़ती ही जा रही थी और रुकने का नाम ही नहीं थी। कौवी का भी घोंसला टूट जाता है। वो अपने बच्चों के साथ जंगल में भटकने लगती है। तभी टुनी चिड़िया की नजर उस पर पड़ती है। चमेली बहन, जल्दी इधर आओ। टुनी बहन, क्या मैं भी इस ट्रेन में रह सकती हूँ? हाँ चमेली बहन, तुम भी एक डब्बे की सफाई करके उसमें अपना घर बनाकर रह सकती हो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद टुनी चिड़िया, जो तुमने इस मुसीबत में मेरी मदद की। इस तरह कई पक्षी उस ट्रेन में अपना घर बनाकर खुशी खुशी रहने लगते हैं।